रूटीन को मैच विद दी सर्कैडियन, ठीक है, सर्कैडियन बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको हम बोलते हैं, जो कि सन एनर्जीज के साथ चलती है। सन एनर्जीज के साथ चलने से, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म सन एनर्जीज के साथ में कनेक्टेड है, आपने सुना होगा बोलते हैं रात में फ्रूट नहीं खाना चाहिए, राइट, क्योंकि उस टाइम पे सन डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने के लिए सबसे पहले अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, राइट, कि आपको एक नेचुरल लिविंग या एक हेल्दी लाइफ चाहिए, दैट इज़ योर प्रीमियस्ट गोल, ठीक है। सबसे पहला गोल अगर आपको वो रखना है तो आपको वो, और प्लस उस पर रेगुलर रहना, जैसे कि आप हेल्दी लाइफ में अगर आप चाहते हैं तो आप एक बैलेंस डाइट लें। सबसे पहले अपने रूटीन को थोड़ा सेट करें, अपने रूटीन को मैच विद दी सर्कैडियन, ठीक है, सर्कैडियन बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको हम बोलते हैं, जो कि सन एनर्जीज के साथ चलती है। सन एनर्जीज के साथ चलने से, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म सन एनर्जीज के साथ में कनेक्टेड है, आपने सुना होगा बोलते हैं रात में फ्रूट नहीं खाना चाहिए, राइट, क्योंकि उस टाइम पे सन जब नहीं रहता तो उस टाइम पे आपकी वैसे ही मेटाबॉलिक स्लो होता है। अगर आप उस टाइम पे फ्रूट्स खा लेंगे तो आपके डाइजेशन में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नाउ कम टू नेचुरल लिविंग। नेचुरल लिविंग पे आपको है तो आपको मैच विद द सर्कैडियन रिदम, जिसमें आप कोशिश करें कि आप सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाएं, राइट। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप 7 बजे तो उठ ही सकते हैं, ठीक है। आपकी स्टडी बहुत ज़्यादा इतनी हार्ड नहीं होती है कि लाइक आप 12-1 बजे एग्ज़ाम टाइम को अगर हम छोड़ते तो अगर आप कोशिश करें कि आप 11 बजे तक सो जाएं, तो आपकी एक पहली बात, आपको बेटर स्लीप, गुड स्लीप होना बहुत ज़्यादा अच्छी है। गुड स्लीप इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर डाइट। बोलते हैं कि जैसा आपका भोजन होगा वैसा आपका मन होगा, ठीक है। तो भोजन जब आपका अच्छा रहेगा, बैलेंस डाइट आपकी होगी, आपको नींद अच्छी आएगी, तब जाके आपका मन शांत होगा, मन अच्छा होगा। जैसे आपने खाया है दैट रिफ्लेक्ट ऑन योर फेस, ऑन योर बॉडी, राइट। तो वो चीज़ें आपके बाहर रिफ्लेक्ट होती हैं। आप अपनी डाइट को प्रॉपर रखें, जिसमें आपके नट्स इंक्लूड होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, बहुत सारी वेजीज होनी चाहिए, बैलेंस डाइट आपने, एंड उनका मील, आप स्किपिंग ऑफ मील पे ना जाएं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपको ब्रेकफास्ट इज दी मस्ट थिंग। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि नहीं स्टूडेंट को ब्रेकफास्ट स्किप कर देना चाहिए या इंटरमिटेंट काइंड ऑफ फास्टिंग पे जाना चाहिए, दैट इज़ नॉट माई थिंग। आप प्रॉपर ब्रेकफास्ट लें, आप लंच ले सकते हैं, डिनर शुड बी लाइट, आप डिनर लें, एंड फ्रूट्स आपकी लाइफ में एक मैंडेटरी थिंग होना चाहिए कि नहीं 4 o'clock के बिफोर आपको लेना है, एम्प्टी स्टमक आपको कोई से भी फ्रूट्स नहीं खाने हैं, एंड अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, ठीक है। आपको बहुत सारा पानी पीना है, मतलब लाइक अगर आप सिटिंग उसमें हैं तो आपको कम से कम 2 लीटर 2 से 2.5 लीटर तो पानी आपको पीना ही चाहिए। आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, प्लस थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, ठीक है, माइंड कोऑर्डिनेट करने के लिए, क्योंकि आपकी फिजिकल बॉडी फिट रहेगी, सो आप थोड़ा अपर लेवल पे जा पाएंगे, दैट इज योर मेंटल हेल्थ, फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, आपको उस पर काम करना है। आपने अपनी फिजिकल हेल्थ को ठीक करने के लिए आपको थोड़ा एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, दैट्स इट्स। आपकी जो वेगस नर्व होती है, क्रेनियल नर्व, 10th नर्व, इट्स वेगस नर्व को जब आप एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, जो 7 चक्रास होते हैं उनको कनेक्ट करती है, ठीक है, जो कि हमारे स्पाइन में लाइन, वहीं से हमारी वेगस नर्व का रूट होता है। सो जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेच मिल रहा है उसको, ठीक है, योगा कर रहे हैं, स्ट्रेच मिल रहा है, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, तो कामिंग इफेक्ट, प्लस आप जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, 1 ब्रीदिंग, अगर आप, मैं बोलूँ कि बैठ के मैं डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल करूँगी तो ही मुझे काफ़ी रिलैक्स करेगी, इसमें काफ़ी सारे चेंजेस कर देगा इन 1 डीप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। मेरा कार्डियक सिस्टम, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, ऑल आर इंटरलिंक्ड, राइट। बिल्कुल। सो उसको कामिंग इफेक्ट की तरफ लेके जाएगी। सो स्टूडेंट अपनी लाइफ में सबसे पहले डाइट, सेकंड स्लीप पैटर्न उनके बेटर होने चाहिए, एंड एक्सरसाइज। आप बोलते हो कि नहीं टाइम नहीं है, सो आप अपने लिए 15 मिनट्स तो निकाल सकते हैं। 15 मिनट में बहुत सारी एक्सरसाइज, स्ट्रेचेस हो सकते हैं, एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आप बैठ के भी थोड़ा आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी करेंगे, जिसमें कुछ नहीं करना है। जब आप फ्री बैठे हैं तो आपको लंबी गहरी सांस लेनी है और मुंह से छोड़नी है, इट विल गिव यू रिलैक्सेशन, एंड आपको स्ट्रेस भी रिलीफ करेगी, एंड आपको धीरे धीरे स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आ जाएगा इसमें, राइट।
तो वो चीज़ करना चाहिए। प्लस माइंड कोऑर्डिनेशन होने चाहिए। माइंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए आपकी फिजिकल बॉडी फिट है बट मेंटल हेल्थ के लिए हमें ध्यान देना है। तो 3 थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट। फर्स्ट थिंग, आपको मेडिटेशन करना है प्लस माइंडफुलनेस एंड रिफ्लेक्शन। मेडिटेशन अपने आप को काम रखने का इफेक्ट, ठीक है, कि आप कैसे अपने आप को काम कर रहे हैं, अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। एंड दूसरा माइंडफुलनेस, आपको अपने थॉट को बहुत अच्छे से चैनलाइज करना, उनको गैदर करना आना चाहिए, ठीक है। एंड रिफ्लेक्शन ऑन योर पेन, आपके थॉट्स, आपकी चीज़ें आप दिखनी चाहिए ऑन द पेपर। तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड टू द स्टूडेंट। आप अच्छा सोचेंगे, आपकी मेमोरी इन्हांस होगी क्योंकि आप अच्छा खा रहे हैं, आपकी 8 घंटे की अच्छे से नींद हो रही है, आपकी सारी बॉडी अच्छे से रिलैक्स हो रही है, देन माइंड भी अच्छे से रिलैक्स है, आपके जो आपने पढ़ा है वो बहुत अच्छे से आप अपने अंदर रख सकते हैं, आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी अच्छा काम करेगा। एंड लास्ट थिंग जो आती है हमारी रिफ्लेक्शन, आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे, आपका अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। योगा करने से, ये मैंने भी अपनी लाइफ में भी देखा है, बहुत सारे मेरे पेशेंट्स में भी मैंने फील किया है कि जैसे जैसे वो योगा करते हैं, सो डाइट तो है ही पार्ट नेचुरोपैथी का एंड योगा, जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है एंड आपकी बॉडी को आप जानने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें समझ नहीं आती। जब आप खुद को, सेल्फ को टाइम देंगे, सेल्फ को जानेंगे, सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं आपके बारे में डिस्करेज करेंगे, आपको पता ही नहीं होता है कि यू आर अ वेरी वंडरफुल पर्सन जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे। तो आपको सेल्फ लव भी खुद से होना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में करता है तो देयर इज़ अ वेरी ड्रास्टिक चेंज एंड एक पॉजिटिव चेन चल सकती है कि नहीं, वो फील करेंगे तो वो और लोगों को भी बता सकते हैं जी। ठीक है मैम, जैसे आपने ये 3 पॉइंट बताए, तो कोई आप ऐसे 5 पॉइंट बताइए जो स्टूडेंट के लिए मस्ट है, उसको करना ही करना है। बिल्कुल। सबसे पहले हेल्दी लाइफ, ठीक है, हेल्दी लाइफ में डाइट, ठीक है, एक्सरसाइज, हाइड्रेशन उसका प्रॉपरली होना चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, ठीक है, एंड डेली डूइंग प्राणायाम, ठीक है। 5 थिंग्स करनी ही करनी। तो इनका ड्यूरेशन भी बता दीजिए थोड़ा सा। सी, मेरा वो पर्सनल बिलीव भी है, मैं इसमें एक और 6 पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, दैट इज थैंकफुलनेस टू गॉड। आप फर्स्ट थिंग जो भी आपकी लाइफ में है, अच्छा, मोस्ट ऑफ द थिंग उनको पॉजिटिव ले एंड आप हमेशा अपना ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स गॉड रखें कि जो हमारी लाइफ में हो रहा है, जो भी है, दैट इज़ बेटर और बेटर होगा, अच्छा है, वो चीज़ फर्स्ट थिंग। अपने आप को नेगेटिव उसमें लेके ना जाए, थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो अफर्मेशन भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप अपना पॉजिटिव थॉट्स अपने आप को रखना ही है आपको। सेकंड, डाइट को आपको मैंने बताई है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, आपको जंक फूड से बचना है। डाइट में ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि पूरा कट ऑफ, आप शुगर से कट ऑफ हो जाइए। कोशिश ये करिए कि अपने आप को आप नेचुरल चीज़ों में रखें, नेचुरल डाइट को फॉलो करें जिसमें नेचर बेस्ड फूड आपका होना चाहिए। बाहर के एडिटिव एंड फ्रोजन फूड्स को थोड़ा अवॉइड करना है आपको, प्लस आपको जंक फूड नहीं लेना है। अगर आपका मन है, मैं नहीं बोल रही कि आइसक्रीम खराब है या ये सब आपको नहीं लेना है। अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रूटीन में रखते हैं, देन आप 1 डे चीट डे बनता है तो आप ले सकते हैं, राइट। ऐसा कुछ नहीं है, आप ले सकते हैं। सो लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। फूड इज़ अ मेडिसिन, हर एक चीज़ की क्वांटिटी होती है, आप उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली ही ले सकते हैं। उस चीज़ को आप रेगुलर रखें। दैट वो एक स्टूडेंट के लिए बहुत टफ नहीं है जो स्टूडेंट बोलते हैं हम हॉस्टल में रहते हैं, क्योंकि अगेन दिस क्वेश्चन कम फ्रॉम यू, मुझे पता है, तो मैं खुद ही उस चीज़ को आंसर कर देती हूँ कि बहुत सारे लोग हॉस्टल में रहते हैं, पीजीज में रहते हैं, तो बोलते हैं नहीं हम डाइट को फॉलो नहीं कर सकते, या अच्छी डाइट हम सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे हॉस्टल्स में आप जाके देखेंगे, पीजीज में जाके देखेंगे, वहाँ पे लोग बहुत सारे आपको हेल्दी भी दिखेंगे, ठीक है। 10% ऐसे होंगे जो बहुत लीन थिन और थोड़ा ऐसा लगेगा कि नहीं दे आर वीक, राइट, बट मोस्ट ऑफ तो ठीक ठाक होंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर सो रहे हैं, उनकी डाइट प्रॉपर है,
और अच्छे से खा रहे हैं, जो मिल रहा है उसमें पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। और आपको बहुत सारे तरीके बता ही दिए हैं कि आपको नट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, वेजीज लेना है, फ्रूट तो कहीं पे भी मिलता है, फ्रूट्स वगैरह अपनी डाइट में लेना है। सेकेंड थिंग जो है दैट इज द एक्सरसाइज। 15 मिनट्स आपको करना है एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, जिसमें कि आपको, अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो बैठ के सिर्फ आप लूजनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म व्यायाम, राइट। सारे जॉइंट्स को रोटेट करना है आपको, बस वही चीज़ें हैं, वो भी करेंगे तो भी एक हेल्दियर थिंग। एंड खाना खाने के बाद 15 मिनट वॉक, इट्स मैंडेटरी। आप वो करेंगे तो आपका जो एकदम से आपने खाना खाया और आप बैठ गए, तो जो आपकी कैलोरीज जाके सीधा स्टोर हो जाएंगी, क्योंकि आप बैठे हैं, उतना काम नहीं कैलोरीज का हो रहा है, सो वो जाके स्टोर हो जाती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए है ना, आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा बूस्टअप कर देगा, क्योंकि आप वॉक भी करने लगे, तो वो दोनों चीज़ में फ़ायदे करेगा। तो 15 मिनट्स आफ्टर लंच एंड डिनर वो आपको करना ही करना है, प्लस प्राणायाम। ठीक है, प्राणायाम तो करने ही करने हैं आपको। ब्रीदिंग एक्सरसाइज हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स, आपको बहुत ज़्यादा राउंड नहीं करने, 5 राउंड्स। ठीक है, जिसमें आप मतलब अगर स्टूडेंट हैं तो चंद्र भेदना, ये सब चीज़, लाइक नाड़ी शोधना भी किया। नाड़ी शोधना इज अ बैलेंसिंग प्राणायाम, जो कि आपकी सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक को बैलेंस करता है। ठीक है, जिसमें हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हैं, राइट से एक्सेल करते हैं, एंड राइट से अगेन इनहेल एंड लेफ्ट से एक्सेल। दिस इज द 1 राउंड। ऐसे आपको 5 राउंड्स करनी है, जो कि आपकी बैलेंसिंग करेगा आपको। ठीक है, वो हर एक स्टूडेंट को आई थिंक करना चाहिए, दैट इज वेल एंड गुड के करें वो, तो एक बैलेंस बना रहता है लाइफ में। ठीक है, वो चीज़ करें, प्लस पॉजिटिव थॉट्स अपनी लाइफ में रखें, लोगों को, अच्छे लोगों के साथ सर्कल बनाएं। जब आपकी पॉजिटिव एनर्जीज होंगी, ये सब चीज़ें आप करेंगे लाइफ में, तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं। सो आप पॉजिटिव पीपल से ही मैच करेंगे। ठीक है, वाइब्रेशन मैचिंग होता है ना, नहीं मुझे इस पर्सन के साथ मेरी वाइब मैच नहीं हो रही है, वो इट्स योर ऑरा मैचिंग विद द अदर पर्सन। ठीक है, जैसा आपका ऑरा रहेगा, जितना प्योर आपका ऑरा रहेगा, वैसे ही आप दूसरे पर्सन से कनेक्ट कर पाओगे। एंड स्लीप, 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी ने जो भी दिन भर में काम किया है, उसमें जो भी रिपेयर वर्क है वो उसी दौरान होता है। उसमें भी आपकी डीप स्लीप मिनिमम 3 आवर्स की होनी चाहिए। ठीक है, आर्यम लाइक 2-3 घंटे से तो ज़्यादा होती ही है सबकी, लेकिन अगर वो आपकी 1.5-2 घंटे भी है, ठीक है। एंड थॉट्स जो आपके आ रहे हैं, या ड्रीमी स्लीप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो चीज़ आपको इन्हांस करने के लिए कि आपको स्लीप बेटर आए, उसके लिए आपको 2 घंटे पहले खाना खा लेना है, डार्क रूम में सोने की आदत डालनी है, ताकि आपकी स्लीप प्रॉपर हो, डिस्टर्ब ना हो। कोई भी ब्राइट लाइट लाइक रेड, ऑरेंज, इस टाइप की लाइट रूम में नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी ब्लू इन कलर, सूदनिंग कलर होता है एंड माइंड को काम करता है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। रेड लाइट तो नाइट में नाइट लाइट भी बोलते कई लोग, नहीं, वो बिल्कुल नहीं, वो आपके माइंड को कहीं ना कहीं हिंडर करता है। देयर इज द इफेक्ट ऑफ कलर ऑल्सो, जिसमें कलर थेरेपी जिसको हम बोलते हैं। ग्रीन कलर आपका जर्मिसिडल होता है, राइट, जो कि जर्म्स को किल करता है। रेड कलर बहुत, इट्स अ कलर ऑफ रूट चक्रा जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लाइक सन, बहुत एनर्जी, आपकी एनर्जीज को अट्रैक्ट करेगा। जब आप सो रहे हो, ऑलरेडी योर मेटाबॉलिज्म इज डाउन, अगर आप बहुत ब्राइट लाइट लगा दोगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी ऑरा से मैच नहीं करेगा, एंड आपको इरिटेशन सा फील होगा। ब्लू लाइट होनी चाहिए, डिम लाइट होनी चाहिए, तब आप सो पाएंगे अच्छे से। ठीक है, एंड स्टूडेंट को अपने साथ हमेशा डिटॉक्स वाटर मतलब कैरी करना चाहिए फॉर हाइड्रेशन, हाइड्रेट रहने के लिए। ग्लास बॉटल, या अगर आपके पास प्लास्टिक बॉटल में तो नहीं बोलूँगी, ग्लास बॉटल लेनी चाहिए, कांच की बॉटल 1/2 लीटर और 1 लीटर की, जिसमें आप 5 to 7 बेसिल लीफ, तुलसी की पत्तियाँ अच्छे से धो के डालनी है, आप पुदीना हरा डालनी है। ठीक है, एंड स्लाइस ऑफ लेमन, ये 3 चीज़ें जो कि हर एक के पास अवेलेबल होती हैं, चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो, बॉयज़ हॉस्टल हो, वॉट एवर। ठीक है, तुलसी की पत्ती तो आपको यहीं बहुत मिल जाएगी होम्योपैथी कैंपस में, राइट। तो वो आप डाल के अपने पास रखें और उसको कंज्यूम करें, उस वाटर को,
बहुत अच्छा डिटॉक्सिफाइंग है, एंड प्लस एंटीऑक्सीडेंट ऑल्सो मिल रहा है।